ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के माताओं बहनों भाइयों बंधुओं का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। धनतेरस आने वाला है। धन जिसके नाम पे ही आगे धन जुड़ा हुआ है, ऐसा तेरस आने वाला हुआ। कुछ ही दिन बचे हैं। जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पैसा धन दौलत, वही सब कुछ इस खास दिन पे मिल सकता है आपको। उसके मार्ग खुल सकते हैं, उसके उपाय आप कर देते हैं तो आपको धन की पूरी व्यवस्था हो सकती है। बशर्ते ईश्वर को कभी आजमाने के लिए नहीं किया जाता है। श्रद्धा और विश्वास रखिए, आप जो भी नियम है वह करते रहिए और करते रहिए। एक बार कर दिए, बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं, गुरुजी आपने बताया, मैंने किया, मुझे लाभ नहीं मिला। उपाय करते रहिए। उपाय एक मेडिसिन की तरह होता है, दवा की तरह होता है। जैसे आपका सर दर्द बदन दर्द हो रहा, आपने टेबलेट खा लिया, कुछ देर के लिए आराम मिला, फिर वो चालू। तो जब भी वो बीमारी दोबारा चालू होती है तुरंत फिर आप मेडिसिन लेते हैं। इसी तरीके से उपाय लगातार करते रहिए। लगातार उपाय यानी कि जैसे कुछ बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आपको 6 महीना 3 महीना का कोर्स करना पड़ेगा, मेडिसिन का एक एक कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे ही उपाय है, लगातार यदि आप करते चले गए तो समस्याएं आपकी निश्चित तौर पे परमानेंटली खत्म हो जाएंगी। और यदि एक दो बार कर लिए तो वो उस समय के लिए अस्थायी रूप से समाप्त होंगी, फिर वो पनप सकती हैं। यह आपके विवेक पर है। आजकल जानकारी बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है। किसी से आप विचार विमर्श कीजिए, सबके पास अपने अपने तर्क हैं, सबके पास अपने अपने विचार हैं। कुछ तर्क ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर बताई गई हर चीज सही नहीं होती। लोगों को अपने वीडियो चलाने के लिए, ज़्यादा व्यू बढ़ाने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप भी बोल देते हैं जिससे वह फेमस हो जाए। बाद में वो देखेंगे क्या करना है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से उनको धन भी अर्जित करना है, इसलिए वह अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। इसलिए आप हमेशा अपनी संस्कृति पर, अपनी वेद पुराणों पर, अपनी ग्रंथों पर, अपनी वैदिक संस्कृति पर भरोसा रखिए और उन्हीं चीज़ों का पालन कीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो लोग कुछ जनेऊ पहनते थे। जनेऊ का जीवन में बहुत अर्थ है। अब जनेऊ लोग पहनते नहीं है। किसी से पूछ लिया जाए यह जनेऊ कैसे बनता है, इसमें कितने धागे होते हैं, इसका पवित्र कैसे किया जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसके बहुत नियम है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। फिर लगेंगे गूगल ढूंढने। तो हम अपनी संस्कृति, अपने बेस, अपनी बुनियाद से दूर हटते चले जा रहे हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे कितने युग हैं, कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, कितने प्रकार, हम कौन से किस कुल से आते हैं, हमारे कौन कौन है, हम मतलब हमारे मतलब कितने, हमारे नक्षत्र देवता कौन है, हमारी राशियों के बारे में क्या है, कुछ भी नहीं, बेसिक चीजें भी नहीं बताई जाती धर्म संस्कृति के बारे में। चलिए, तो धनतेरस आने वाला है, धनतेरस पे मैं केंद्रित हूँ। और भी बहुत चीजें बताई जा सकती हैं, आपको समय आपके पास नहीं है, मैं जानता हूँ। वीडियो स्किप करके देखेंगे, मेन जानकारी आप पाएंगे नहीं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। धनतेरस पे ऐसा क्या खरीदें? जैसे धन का जो देवता है, धन की जो देवी है माता लक्ष्मी, और धन की जो रक्षक है धनवंतरी, ये लोग प्रसन्न हो और आपको पूरे जीवन भर धन देते रहे। तो धनतेरस को मान्यताओं के अनुसार सोना चांदी पीतल तांबे के बर्तन, झाड़ू, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, धनिया के बीज, श्री यंत्र, गोमती चक्र, कौड़ी, समी का पौधा, दीपक आदि खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन किस वस्तु को खरीदने से आपको किस प्रकार की शुभता मिलेगी, यह मैं आपको बताऊं, तो इसी अनुसार आप धनतेरस को शॉपिंग कीजिएगा। शॉपिंग मुहूर्त के हिसाब से ही कीजिएगा। यदि आप तांबे पीतल कांसे के बर्तन लेते हैं तो इससे हेल्थ और आपके अन्न धन का जो कारक है, इसको आपको धनवंतरी, भगवान धनवंतरी का आपको कृपा मिल जाएगा। यदि आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू लक्ष्मी माता का प्रतीक है, इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होगी।
यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं या श्रीयंत्र खरीदते हैं तो घर में तरक्की होगा, घर में विकास होगा, व्यापार में वृद्धि होगा। यदि आप धनिया की बीज खरीदते हैं या हल्दी की गांठ खरीदते हैं तो घर में धन दौलत और स्वास्थ्य दोनों बने रहने के लिए बहुत उत्तम होगा। गोमती चक्र, पीली कौड़ी, समी का पौधा, यह सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए, सुख शांति के लिए, लक्ष्मी माता का कृपा पाने के लिए होता है। मिट्टी का दीपक, पीतल या कांसे का कोई सामान, यह आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आपके अंदर जगमगाहट पैदा करने के लिए होता है। नए वस्त्र, चप्पल, जूता यदि आप यह खरीदते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, प्रॉपर्टी यदि आप यह सब खरीदते हैं तो यह आपके निवेश के लिए शुभ माना जाता है। कुछ राशियों के लिए विशेष तौर पे चीजें बनी हैं। अगर यह राशि के लोग यह खरीदते हैं तो उनकी शुभता बढ़ जाएगी। जैसे मेष राशि वालों, चांदी के कुछ न कुछ बर्तन अवश्य ले लीजिए। वृषभ राशि वालों, आप चांदी का सिक्का या चांदी की मछली जरूर ले लीजिएगा, इससे शुभता आपकी बढ़ जाएगी। मिथुन राशि वालों, आप पीतल का कोई न कोई बर्तन या सोने का कोई आभूषण जरूर खरीदिएगा। और सिंह राशि वालों, आप कोई पीले वस्तु खरीदिए, पीतल का कोई या सोने का कोई चीज खरीदिए। वाहन खरीदना भी आपके लिए शुभ होता है। बाकी राशियों के लिए तो और भी चीजें हैं, मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा आपको 12 राशियों के लिए कौन सी चीजें खरीदना शुभ रहेगा। इसे धनतेरस को आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन धनतेरस की जो भी खरीदारी कीजिए इसके लिए शुभ मुहूर्त अवश्य देख के जाइएगा। विशेषकर संध्या काल का समय खरीदारी के लिए उत्तम होता है। जो वस्तुएं आप खरीदिए सबसे पहले उनका प्रयोग आप पूजा के पाठ ही कीजिएगा, पूजा होने के बाद ही कीजिएगा, पहले प्रयोग आप मत कीजिएगा, तब कहीं आपके लिए शुभ चीजें बनेंगी। धनतेरस पर जो भी वस्तुएं आप खरीदेंगे वह ज्योतिष और परंपरा दोनों के हिसाब से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और खुशहाली लाने वाला बताया जाता है, माना जाता है। इसलिए जो भी खरीदारी कीजिएगा वह आपको मैंने बता दिया, इन चीजों को जरूर खरीदिएगा। अब को अगले वीडियो में यह मैं बता दूंगा कि कौन राशि 12 राशियों में से किस राशि वालों को कौन सी वस्तु खरीदना ज्यादा अच्छी या शुभ मानी जाएगी। माता लक्ष्मी का आपका ऊपर पूरा कृपा रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, ऐसी उम्मीद और कल्पना के साथ मैं आपको यह वीडियो की समाप्त करने के लिए आग्रह मांगता हूं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।